दिल्ली में पिता के 10 टुकड़े, दिल्ली में श्रद्धा के कत्ल जैसी एक और वारदात। ब्रेक करें, पहले सिर्फ ब्रेकिंग दिखाइए। बेटे ने मां के साथ मिलकर पिता की हत्या की। मां बेटे ने पिता के शव को टुकड़े टुकड़े कर फ्रिज में रखा। नाउ विद द विजुअल्स राहुल। पिता के शव के टुकड़ों को ईस्ट दिल्ली में अलग अलग जगह पर फेंका गया। आरोपी मां बेटे को दिल्ली पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर सीधे आई है। सौतेले बेटे ने मां के साथ पिता की लाश के किए थे 10 टुकड़े। ब्रेक करें, विजुअल्स के साथ। शव के 6 टुकड़े बरामद, 4 टुकड़े अभी नहीं मिले हैं। हैरान करने वाली खबर है, अत्यंत दुखद, निंदनीय। मैं चाहूंगा राहुल विजुअल्स इसके जरा चेंज कर दीजिए प्लीज। पांडव नगर में शिकारी चाकू से शव के टुकड़े किए गए। अनबिलीवेबल है ये। शव के टुकड़ों को फ्रिज में छुपाने के बाद घर में कराया पेंट। बदबू ना आए इसके लिए करवाया था घर को पेंट। हैरान करने वाली खबर आ रही है ये, यकीनन। इसके बाद एक और बड़ी खबर सीधे आई है। परिवार में गुमशुदगी की रिपोर्ट नहीं दर्ज करवाई, पुलिस ने कहा। विद द विजुअल्स, पुलिस के विजुअल्स है हमारे पास। इसमें पूछताछ में मां बेटे ने गुनाह कबूल लिया है, दिल्ली पुलिस ने कहा है। विजुअल्स के साथ प्लीज। अंजन दास की 5 से 6 महीने में तलाश थी, दिल्ली पुलिस ने कहा। वारदात के दौरान पहने हुए कपड़े बरामद, दिल्ली पुलिस ने कहा। 30 मई को अंजन दास की हत्या हुई, दिल्ली पुलिस ने कहा। सीधे चलिए, जितेंद्र मेरे साथ है। जितेंद्र, पूरी खबर बताइए, ये हुआ क्या? दिस इज अनबिलीवेबल। जी बिल्कुल, देखिए 5 जून को दिल्ली पुलिस को एक जानकारी मिली थी कि जो पांडव नगर इलाका है उसके जंगलों से बदबू आ रही है एक बोरे से। जब पुलिस मौके पर पहुंची तो उस बोरी से कुछ बॉडी पार्ट्स बरामद हुए। उसके बाद उसी इलाके में अगले 5 दिन तक सर्च ऑपरेशन किया गया। कुछ और बॉडी पार्ट बरामद हुए, कुल मिलाकर 6 बॉडी पार्ट वहां से बरामद हुए। इसी दौरान दिल्ली पुलिस ने एक और हंट शुरू किया। जानने की कोशिश की गई कि आखिरकार हाल फिलहाल में कौन कौन लोग गुमशुदा हुए हैं, लेकिन पुलिस को कोई सुराग नहीं मिला। इसके बाद डोर टू डोर एक तफ्तीश दिल्ली पुलिस की तरफ से शुरू की गई और उस दौरान दिल्ली पुलिस को पता चला कि त्रिलोकपुरी का रहने वाला अंजन दास अपने घर से लापता है। उसके बाद इसी दौरान पुलिस को एक सीसीटीवी फुटेज बरामद होता है। उस फुटेज के अंदर एक महिला और एक शख्स जिस जगह से ये लाश के टुकड़े बरामद हुए थे, रात के अंधेरे में उसी जगह जाते हुए दिखाई देते हैं। जब पुलिस इस सीसीटीवी की बिना पर उन लोगों तक पहुंचती है तो उनकी पहचान पूनम और उसके बेटे दीपक के तौर पर होती है। उन दोनों से सख्ती से पूछताछ की जाती है, लेकिन वो दोनों अपना गुनाह कबूल नहीं करते। उनके घर पर सर्च ऑपरेशन किया जाता है। जो सीसीटीवी में कपड़े दिखाई दे रहे हैं, जिन कपड़ों को उन्होंने पहना हुआ है, वो कपड़े उनके घर से बरामद हो जाते हैं। उन कपड़ों को सामने रखकर जब उनसे पूछताछ की जाती है तो दोनों टूट जाते हैं और अपना गुनाह कबूल कर लेते हैं। मुझे एक बात बताइए, क्या ये ओपन एंड शट केस है? अब इस केस में कुछ भी बाकी नहीं है, उन्होंने गुनाह कबूल कर लिया एंड दैट्स ऑल ओवर? जी देखिए, अभी भी बॉडी के 4 पार्ट्स बरामद करने बाकी और इसके अलावा जिस हथियार से डेड बॉडी को काटा गया वो हथियार अभी तक पुलिस के हाथ नहीं लगा है। ये 2 अहम चीजें हैं जो पुलिस को अभी बरामद करनी और आने वाले वक्त में ट्रायल के दौरान ये दोनों ही सबसे अहम जो सबूत है वो माने भी जाएंगे। जी जितेंद्र, शुक्रिया इस जानकारी के लिए आपका। एंड एब्सोल्युटली स्टन्ड, कितनी खतरनाक खबरें आपके सामने आ रही हैं, बट आई सैल्यूट योर रिपोर्टिंग, थैंक यू वेरी मच। लेकिन आइए सीधे इस खबर का आपको बता देते हैं हुआ क्या क्या, और उसके बाद मैं आगे बढ़ रहा हूं। हमारी आज की जो सबसे बड़ी खबर है उसकी ओर मूव कर रहा हूं। सीधे दिखाइए, इसका वॉल दिखा दीजिए राहुल जरा, क्या हुआ यहां पर। पांडव नगर में अंजन दास नाम के शख्स की हत्या की जाती है। ये उनकी तस्वीर आपके सामने है। मां और सौतेले बेटे ने मिलकर अंजन दास को मारा। मां और सौतेले बेटे, उनकी तस्वीर यहां पर है, जूम इन करने की आवश्यकता नहीं है, यहां पर देख सकते हैं। नशे की गोली खिलाकर अंजन दास की हत्या की गई। सोचिए आप, शव को 10 टुकड़ों में काटकर फ्रिज में रखा गया। बहुत ही बताने में भी एकदम कुछ होता है। आधी रात को चांद सिनेमा के सामने ग्राउंड में फेंक दिया गया, यह खबर है। अंजन दास की दूसरी महिला से अवैध संबंध थे, यह कहा जा रहा है। जून 2022 में हुई थी अंजन दास की हत्या, यह हमारे सामने जानकारी है।